गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जैसा कि आप लोगों के पास आप लोगों के समक्ष जो है 40 तक तो क्वेश्चन तो करवा चुके थे। 41 से जो है 41 से क्वेश्चन जो है स्टार्ट करना है और इसमें जो है आपको इस चैप्टर का जो है पूरी ऑब्जेक्टिव आज पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। तो 41 क्वेश्चन जो है देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन कहता है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन। हीमोडायलिसिस, डायलाइसेट, सेलोफेन और डायलाइजर है। तो इसमें हमने बताया था, पढ़ाया भी था कि हीमोडायलिसिस जो है इसमें क्या होता है कि आपको इसमें रक्त को जो है ना शुद्धिकरण कराया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। इसमें 42 क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन समानता ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है। उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है। इसका मीन्स ये हुआ कि इसमें यहां पे ध्यान देंगे उपस्थित नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज है, सोडियम क्लोराइड है यानी NaCl है ना, NaCl। ऑप्शन सी एमिनो अम्ल है या एल्बुमिन है। यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा अच्छा उपस्थित नहीं होता है पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्योंकि एल्बुमिन जो है ये आपको प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन ये प्रोटीन का जो है बना होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि एल्बुमिन के द्वारा, या एल्बुमिन जो है ये प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो जल में घुलनशील भी होता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, क्योंकि ये फिल्ट्रेट जो है नहीं हो पाता है। और आपको बता दें 43 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है। 43 में क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर में उपपची क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन कहलाता है। निष्कासन माने उसको बाहर करता है। अपशिष्ट मतलब वेस्ट चीजों को, तो ऐसे को शोषण कहेंगे नहीं, उत्सर्जन। हाँ, उत्सर्जन जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्सर्जन। एक्सक्रेशन जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 44 में हम लोग क्वेश्चन आते हैं। 44 का क्वेश्चन है, यहां पर देखिए ब्रिक के भीतरी नतोदर सतह जहां से ब्रिक धमनी ब्रिक में प्रवेश करती है तथा ब्रिक सिरा बाहर निकलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो प्रांतस्थ भाग कहते हैं, अंतस्थ भाग कहते हैं, हाइलम कहते हैं या हेनले के चाप कहते हैं। यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा हाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल विखंडन से बनता है। तो एमिनो अम्ल विखंडन से जो है यूरिक अम्ल बनता है कि अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है या इनमें सभी बनता है। तो हमने क्लास में बताया भी था कि प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से यूरिक अम्ल भी बनता है, अमोनिया भी बनता है, यूरिया भी बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, 45 हो गया। 46 में आइए। 46 में क्या कह रहा है। 46 में जो है आपको यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। यूरिया है ना, यूरिया जो है यह से यूरिया हो जाएगा, तो यह से यकृत हो जाएगा। कुछ चीजें लॉजिक से भी जो है आप लॉजिक लगाइए, ट्रिक लगाइए, सेंस ऑफ ह्यूमर लगाइए, है ना, जिस तरीके हो, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होना चाहिए, है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे आपका यकृत से निकलता है। ब्रिक किस जल प्रक्रम का हिस्सा है, तो ब्रिक यानी किडनी। किडनी का मतलब ये हुआ कि वो आपको एक्सक्रीट करने का काम करता है, उत्सर्जित करने का काम करता है वेस्ट मटेरियल को। तो यहाँ पे आपका ब्रिक किसका हो जाएगा, एक्सक्रेशन का या रेस्पिरेशन का या न्यूट्रिशन का या ट्रांसपिरेशन का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, उत्सर्जन का करता है। ब्रिक छानने का काम करता है, उत्सर्जन का करने का। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको कहता है 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए, है ना, और 5 स्टार इस पे लगाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड का जो है ना फेवरेट क्वेश्चन है। तो रेजिन जो है किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन पढ़िए बबूल, कनेर, पीपल, चीड़। तो चीड़ का हो जाएगा, है ना, ऑप्शन
आपका डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपका कहाँ है, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, यानी कि पेड़ पौधे का जो वेस्ट चीजें हैं वो कलेक्ट कहाँ रहता है, तो पत्तियों में रहता है, छाल में रहता है, कोशिकाओं में रहता है, या सभी में रहता है। ये इससे पहले भी जो है हमने क्वेश्चन करवाया था कि सभी में रहता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ओके। 50 मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो ये ऑप्शन रिपीट हो गया। ऐसे वृक्क संबंधित है तो वृक्क किससे संबंधित है, पोषण से है, श्वसन से है, उत्सर्जन से या परिवहन से है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वृक्क संबंधित किससे है, क्योंकि ये पानी को छानने का काम करता है, तो हम जाहिर से कह सकते हैं कि इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, है ना। और अगर आप बात करते हैं 51 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 51 क्वेश्चन में निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। आप देखिए क्वेश्चन जो है ना, एक्सक्रीशन चैप्टर का, उत्सर्जन चैप्टर का कितना क्वेश्चन पूछे हुआ है, यानी कहने का मीन्स ये है कि उत्सर्जन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, तो ये हमने बताया था ना। अच्छा 51 है क्वेश्चन ना, तो वृक्क है, अग्नाशय है, आंख है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें तो वृक्क हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है किस ग्रंथि के कारण ग्लैंड्स के कारण जो है त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। त्वचा भी उत्सर्जी अंग है, क्योंकि पसीना जो होता है वो निकलता है। तो श्वेत के कारण, दूध के कारण, श्लेष्मा के कारण, स्नेह के कारण, तो किसके कारण है, इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी श्वेत के कारण जो है ना, जो पसीना होता है वो निकलता है स्किन से, तो 52 हो जाएगा। 52 का आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। ये 52 का ए हो गया। 53 का जो है, मनुष्य में कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए सबसे पहले आपका क्या कहा क्वेश्चन, वृक्क, ऑप्शन नहीं, वृक्क से नहीं होगा, त्वचा से भी नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है CO2 का उत्सर्जन, तो CO2 का उत्सर्जन जाहिर सी बात है कि लंग से होता है, फेफड़ा से होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है, 54 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। ऑप्शन ए यूरिक अम्ल है, और भी ऑप्शन है, और ऑप्शन है आपका एमिनो अम्ल है, ऑक्सीजन है, या CO2 है। यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन जो बोला था कि आपको क्वेश्चन क्या कहा था, क्वेश्चन कहा था कि एमिनो अम्ल कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है, तो यूरिया तो CO2 के साथ बनाता है। यहाँ ये ऑप्शन सी नहीं होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। यहाँ पे अब डी लगा लेंगे, है ना। CO2 के कारण जो है ना यहाँ पे आपको यूरिया बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 55 नंबर जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो यहाँ पर देखते हैं प्राग्नली का बीजांड जो है की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। तो यहाँ पे अनुवर्तन की अगर बात करें तो एंजाइम का है, रसायन का है, प्लाज्मा का है, या रसायन अनुवर्तन, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन डी हो जाएगा, रसायन अनुवर्तन। तो इस चैप्टर का पूरा टोटली हमने क्वेश्चन करा दिया है, और अगर आप अभी तक लाइक, सब्सक्राइब ये सब नहीं किए हैं तो करें, बेल आइकन को दबाएं, है ना, ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, है ना। और ये हमेशा जो है 7 बजे जो है ना शाम के समय जो है आपको वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आप लोग इंतजार कीजिए। और साथ ही साथ नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो टेलीग्राम का लिंक चैनल भी मिलेगा, वहां से जो है आप फायदा ले सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं कि आपको जो है ना पूरा जो है PDF जो है फ्री में मिल जाएगा। तो आप वहां पे लिंक को आप क्लिक करके वहां से PDF अपलोड भी कर सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर जो है आगे आप लोग का नेक्स्ट क्लास जो है नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।